नमो भगवते वासुदेवाय। दो महान व्यक्तित्व सूत जी और शौनक जी एकत्र होते हैं, एक गुरु बनते हैं, एक शिष्य बनते हैं। शौनक जी सूत जी से वो ज्ञान मांगते हैं जिससे ये समग्र संसार का कल्याण होगा। शौनक जी बड़े ही सुंदर शब्दों से कहते हैं, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि जो होती है उसकी प्राप्ति होने से कोई अपना सारा सुख साधन प्राप्त कर ले। इस संसार में, इस लोक में, मर्त्य लोक में जितना सुख है वो सारा वो प्राप्त कर सकता है चिंतामणि से। चिंतामणि, इसलिए भक्त लोगों ने कभी कभी मेरे गोविंद को भी चिंतामणि कहा है, क्योंकि मेरे गोविंद अगर चाहें तो आपको सब कुछ प्राप्त करा सकते हैं। मेरे गोविंद की भक्ति में वो शक्ति है जो आपको सारे सुख प्राप्त करा सकते हैं। और शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है वो स्वर्ग का सारा संपद, स्वर्ग का सारा सुख प्राप्त करा सकता है। चिंतामणि इस लोक का सुख प्राप्त करा सकता है। सुरद्रुः कल्प वृक्ष वो स्वर्ग का सारा सुख दे सकता है। पर अगर गुरु की आप पे कृपा हो जाए, अगर गुरु आप पे संतुष्ट हो जाए तो गुरुः प्रीतः आपको सीधे वैकुंठ लोक में पहुंचा सकते हैं, सीधे भगवान के दरबार में पहुंचा सकते हैं, सीधे भगवान के सानिध्य में पहुंचा सकते हैं। इसीलिए गुरु से छल नहीं, गुरु से कपट नहीं, निष्कपट भक्ति गुरु से होनी चाहिए। क्योंकि गुरु कितना बड़ा काम करते हैं देखिए अपने जीवन में। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अंधे होते हैं हम और इस दुनिया के प्रति हमारे आंखें जो खोल देते हैं, इस दुनिया को देखने की जो दिव्य दृष्टि देते हैं, चर्म चक्षु तो है वो पिता माता से प्राप्त होती है। इसलिए माँ पहली गुरु है, क्योंकि वो दुनिया की पहचान कराती है, वो आंख देती है जिससे हम दुनिया को देख सकते हैं। वैसे भी गुरु आते हैं जीवन में और वो दुनिया को देखने की दृष्टि देते हैं। इसलिए हम कैसे दुनिया को देखते हैं उससे हमारी संस्कार का पता चलता है, उससे हमारे ज्ञान का परिचय मिलता है। हम संसार के बारे में क्या भाव रखते हैं, हम इस संसार को कैसे देखते हैं, ईश्वर के साथ जुड़कर देखते हैं, मेरे गोविंद के साथ जुड़कर देखते हैं कि मेरे गोविंद से अलग देखते हैं। ये आपके संस्कार, आपके ज्ञान का परिचय देते हैं। और ऐसी दृष्टि देने वाले गुरु जो है वो अगर प्रीत हो जाएं, वो अगर संतुष्ट हो जाएं हमसे, वो अगर आनंदित हो जाएं, हमें आशीर्वाद दे दें, फिर हम वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। और सूत जी ये सुनकर परम आनंद को प्राप्त करते हैं। कहते हैं, हे शौनक जी, क्योंकि आपके हृदय में हरि भक्ति है, मेरे प्रभु के प्रति भक्ति है, मैं आपसे ऐसे सिद्धांत कहूंगा जो सारे संसार का भय नाश करने वाला हो। भय, दुनिया में मनुष्य जितनी भी चीजों के पीछे पड़ा है ना, वो भय के कारण है। धन से वो निर्धन होने का भय मिटाना चाहता है, जन इकट्ठे करके वो अकेलेपन के भय से दूर होना चाहता है, यश कीर्ति इकट्ठे करके वो गुमनाम हो जाने के भय से दूर होना चाहता है। भय ही है जो मनुष्य को हर पल हर क्षण कर्म में लगाता है। इस संसार के भय को, हर तरह के भय, और इसी भय के कारण मनुष्य मेरे गोविंद को भी अपनाता है या तो ठुकराता है। कोई भगवान को अपनाते हैं ताकि भय का नाश हो जाए, कोई भगवान से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें भगवान में ही भय दिखता है। तो ये सारा भय का ही खेल है। इसीलिए सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, मैं सारे संसार का भय नाश करने वाला वो सिद्धांत
जो कि सर्व सिद्धांत निष्पन्न है, जो कि सारे शास्त्रों का निचोड़ है, वो मैं आपसे कहूंगा। और ये आपके भक्ति को बढ़ाने वाली है। आप श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सको ऐसा ज्ञान, ऐसा सिद्धांत, ऐसा शास्त्र मैं आपसे कहूंगा। और इससे क्या होगा पता है शौनक जी? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये जो शास्त्र मैं आपसे कह रहा हूं शौनक जी, ये शुक जी ने इस संसार को दिया है। पता है किसके लिए, क्यों दिया है? ये जो काल है ना, ये सर्प की तरह है, ये सबको ग्रास करता है। और इस ग्रास की त्रास से, इस ग्रास की भय से, ये काल रूपी जो सर्प है, इसका भोजन बनने के भय, उससे मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, और वो भगवान शुकदेव जी ने इस संसार को दिया है। कीरेण भाषितम, शुकेन भाषितम, शुक जी के द्वारा दिया गया है इस संसार को, मैं वही कहूंगा। ये देखिए सुंदरता है अपने शास्त्रों का। कहीं पे भी कोई ये नहीं कहते हैं, कोई आचार्य नहीं, कोई ऋषि नहीं, कोई ये नहीं कहते हैं कि मैं कह रहा हूं मेरे मन से, आप सुनिए। हमें सदैव ये देखने को मिलेगा कि हमारे वक्ता ये कहेंगे कि मैं वही कह रहा हूं जो उन्होंने कहा था, जो मेरे पूर्वाचार्यों ने कहा था। आप सत्यनारायण कथा पढ़ लीजिए। जब शौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं संसार के कल्याण के बारे में, तो सूत जी वही कहते हैं, मैं वही कहूंगा जो एक दिन नारद जी से नारायण जी ने कहा था। ये परंपरा है, और क्योंकि इसी से प्रामाणिकता भी बनती है। कोई अगर ये कहें, कोई आचार्य हो, चाहे कितने बड़े आचार्य हो, कितने बड़े विश्वविख्यात आचार्य हो, कितने भक्तों के आचार्य हो, चाहे करोड़ों भक्त हो उनके, जिस दिन वो ये कह देते हैं कि मैं शास्त्र से नहीं कहता, मैं अपने मन से कहता हूं, उस दिन वो नकार दिए जाएंगे, क्योंकि प्रामाणिकता ही नहीं रही। कोई भी मनुष्य का बुद्धि प्रमाण नहीं बन सकता। कोई भी मनुष्य बुद्धि स्वतंत्र रूप से शास्त्रीय बातों के प्रमाण नहीं बन सकता, अलौकिक बातों के लिए प्रमाण नहीं बन सकता। इसलिए कोई आचार्य अगर कभी भी आपके सामने ये कहे कि मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है, मुझे सब कुछ ऐसे ही प्राप्त हुआ है, तो उन्हें बहुत बड़ा प्रणाम करके, साष्टांग प्रणाम करके उनसे दूर भाग जाइएगा, क्योंकि प्रमाणहीनता है वहां पे। मेरे गोविंद से जब तक ना जुड़ा हो, जो संवाद है, जो विचार है, जो बातें हैं, वो अगर मेरे गोविंद से ना जुड़े हैं, तो उनके लिए कोई प्रामाणिकता रह नहीं जाती है। और जो प्रमाण नहीं है, उससे हमारे जीवन में कभी कोई लाभ नहीं होगा। हम जीवन को ऐसे ही जीते हैं, हम जीवन में हर चीज का प्रामाणिकता देखते हैं। ये केवल शास्त्रों की बातें नहीं है, जीवन की हर पहलू में हम प्रामाणिकता देखते हैं। जो जिस ज्ञान के लिए प्रमाण है, हम उस ज्ञान के लिए उसके पास जाते हैं। आपको अगर कोई नियम समझने हैं, आप वकील के पास जाते हो। आपको अगर अपने शरीर में रोग है और उसे समझना है, उसके बारे में जानना है, उसका इलाज करना है, डॉक्टर के पास आप जाते हो। तो एक साधारण बात है कि हम प्रामाणिकता को लेकर ही कार्य करते हैं। इसीलिए सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, हालांकि शौनक जी और सारे ऋषियों की श्रद्धा सूत जी पर है, फिर भी सूत जी कहते हैं कि आचार्य शुकदेव जी ने जो कहा था, मैं आपसे वही कहूंगा। मेरे मन से, मेरी बुद्धि से, मेरी अपनी सोच से, मैंने जो चिंतन किया है जीवन के बारे में, मैं वो बातें नहीं कहूंगा। और मैं क्यों आपसे ये बात कहूंगा शौनक जी? एतस्माद् परम किंचित मनःशुद्ध्यै न विद्यते। इससे परे और कुछ है ही नहीं शौनक जी, जो आपके मन को शुद्ध कर दे, आप में चित्त शुद्धि ले आए। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत।
जन्मों के पुण्य पुंज इकट्ठे हो तभी शौनक जी ये शास्त्र प्राप्त होते हैं, ये भागवत जी प्राप्त होते हैं। इसे इतनी छोटी बात मत समझिए। मेरी पवित्र भारत भूमि में हम जब बड़े होते हैं तब हमारे इर्द गिर्द शास्त्र हैं, भगवान हैं, गुरु हैं, तो हम इन्हें कोई बड़ी चीज नहीं मानते हैं। पर सूत जी इसीलिए कहते हैं, हे शौनक जी, इसे आप साधारण सी बात मत समझिएगा। जन्मों के पुण्यों के कारण ये घटना आपके जीवन में घटित होती है, भागवत जी के रूप में शास्त्र आपके जीवन में आते हैं। इसे साधारण सी बात मत समझिए। जब देवताओं को समाचार मिलता है, महाराज परीक्षित जी आज इस कथा को शुकदेव जी से प्राप्त करने वाले हैं, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर, अमृत का कलश जो उन्हें सागर मंथन में प्राप्त हुई थी, उस अमृत कलश को लेकर शुकदेव जी के सामने उपस्थित होते हैं। कहते हैं, शुकदेव जी, परीक्षित महाराज जी को तो जीवन दान ही देना है, उन्हें तो अमरता की प्राप्ति करनी है, तो ये लीजिए, अमृत है, इससे वो अमरता को प्राप्त हो जाएंगे, और आप ये जो कथा है हमें दे दीजिए। और शुकदेव जी मना कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि छल से, मैं बार बार कह रहा हूं, गुरु से छल नहीं, छल से प्राप्त करना चाहते हैं ये। इसका मतलब है भक्ति शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, चित्त शुद्ध नहीं है, बलपूर्वक ये कुछ ले जाना चाहते हैं। इनके पास बल है, अमृत, जैसे कोई व्यक्ति के पास धन है और धन देकर वो कुछ ले जाना चाहता है, वैसे ही इनके पास अमृत है और ये आज इस अमृत का विनिमय करने आए हैं। ये कहते हैं कि अमृत ले जाओ, हमें कथा दे दो। इसका मतलब कथा का महत्व ये नहीं जानते हैं, और कथा की तैयारी भी इनके पास नहीं है, क्योंकि कथा के लिए तैयार होना पड़ता है, एक योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है। आज देवताओं के पास शुकदेव जी ने देखा वो योग्यता ही नहीं है, तो उन्होंने कह दिया, हे देवता लोग, नहीं दे सकते। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि हे देवता लोग, आप अमृत की तुलना कथा से कर रहे हैं, आप अमृत की तुलना मेरे गोविंद की भागवत कथा से कर रहे हैं। कहां कांच है और कहां मणि है? क्या बात करते हैं? कांच कभी मणि के समान नहीं हो सकता, ऐसे ही आपका अमृत इस कथा के सामने कोई मूल्य नहीं रखता, कोई मूल्य नहीं रखता। और इससे कई बातें निकल कर आते हैं, कई निष्कर्ष। एक तो यह है कि इसका मतलब परीक्षित महाराज सिर्फ शरीर को जिंदा रखने के लिए नहीं बैठे थे। अगर ऐसा होता, वो शुकदेव जी से प्रणाम करते और कहते, शुकदेव जी, अब रहने दीजिए कथा, मेरे पास अमृत आ गया है, आप इन्हें कथा सुना दीजिए, मैं अमृत पीकर बच जाऊंगा। तो इसका मतलब है महाराज परीक्षित भी कथा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इस कथा में वो संजीवनी है, वो अमृत है जो इस शरीर मात्र को जिंदा रखने के लिए नहीं है। ये कथा तो शरीर से परे, मन से परे, बुद्धि से परे उस आत्मा को परमात्मा से एक करने के लिए है। इसीलिए न परीक्षित राजा कुछ कहते हैं और न शुकदेव जी इस कथा को देवताओं को देते हैं। तो हे शौनक जी, ये ऐसी महिमामयी कथा है, और इसी घटना से ये कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ बन जाती है। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।